वर्किंग। क्वेश्चन 4 है, ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 6, बीटा इक्वल टू 36 डिग्री 20 मिनट्स। हमें चाहिए इसमें बी, अल्फा एंड गैमा। बी फाइंड करने के लिए बाय लॉ ऑफ कोसाइंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा, ए 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू cos 36 डिग्री 20 मिनट्स। इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। नाइन प्लस 36 माइनस 36 इंटू cos 36 डिग्री तो 32 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स है 0.8056। This is b square is equal to 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब लॉ ऑफ कोसाइन से cos अल्फा जो है this is b square plus c square minus a square over 2bc। b की वैल्यू हमने फाइंड की है 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और a जो है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 43 ओवर 48। अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0. इसे डिवाइड करेंगे तो 8958 आ जाएगा। जीरो पॉइंट 8958 का cos इनवर्स लेंगे तो 26 डिग्री और 23 मिनट्स आ जाएगा। और हमें चाहिए एक एंगल गैमा, तो उसके लिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स 180, गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। दिस इज 180 डिग्री माइनस अल्फा 26 डिग्री 23 मिनट्स एंड बीटा 36 डिग्री 20 मिनट्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 117 डिग्री 17 मिनट्स आ गए। एक एंगल दो साइड से हमने दो एंगल और एक साइड निकालनी थी लॉ ऑफ कोसाइन से। क्वेश्चन 5 है, a is equal to 7, b is equal to 3 and gamma equal to 38 डिग्री 30 मिनट्स। हमें इसमें एक तो c फाइंड करना है, एक हमें अल्फा चाहिए और एंगल बीटा। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइंस c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos gamma। c square is equal to a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 7 यहाँ भी, b की वैल्यू 3, cos gamma
काज गैमा जो है वो 38 डिग्री 13 मिनट्स है गैमा की वैल्यू। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9, 42 इंटू काज 38 डिग्री 13 मिनट्स जो है वो 0.7857। ये सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 25। सी फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इज सी इज इक्वल टू 5। अब अल्फा फाइंड करने के लिए अगेन बाय लॉ ऑफ कोसाइंस, cos alpha equal to b square plus c square minus a square by 2bc। b की वैल्यू 3 का स्क्वायर, c हमने फाइंड किया है, -7 का स्क्वायर ओवर 2bc। इसे सिंप्लीफाई करना है हमने, cos alpha इक्वल टू 9 plus 25 minus 49 over 30। cos alpha equal to -15 by 30 and -1/2। alpha equal to cos inverse -1/2। cos inverse -1/2 120 डिग्री। अब एक एंगल बीटा हमारे पास रह गया है। बीटा के लिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स 180 डिग्री होता है, तो बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। अल्फा हमने फाइंड किया है 120 माइनस गैमा हमें गिवन था 38 डिग्री 13 मिनट्स। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 21 डिग्री 47 मिनट्स। ए दिया हुआ था, बी था, गैमा था, सी अल्फा और बीटा की हमने फाइंड करने थे, दो एंगल्स और एक साइड। पहले साइड फाइंड करने के लिए हमने लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल किया है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ए बी और गैमा की वैल्यूज पुट करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब दो एंगल रह गए हैं, तो काज अल्फा से अल्फा भी निकाला जा सकता है, या काज बीटा का फार्मूला लगाएं तो बीटा भी फाइंड हो सकता है पहले। तो अगर काज अल्फा लगाएंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, इसमें bc ए की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो काज अल्फा -1/2। अल्फा इज इक्वल टू काज इनवर्स -1/2 और काज इनवर्स -1/2 120 डिग्री। अब बीटा फाइंड करने के लिए काज बीटा का फार्मूला भी लगा सकते हैं, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 अगर लगाएं तो बीटा 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा। अल्फा और गैमा की वैल्यूज पुट करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो 21 डिग्री 47 मिनट्स आ